गुड मॉर्निंग बेटा। जैसा कि ऑनलाइन वाली जो हमारी क्लास लगी थी ना, उसमें आपके जितने भी डाउट थे एग्ज़ाम्स को लेकर वो मैंने आपको समझाए थे और वो बताए थे ना, एग्ज़ाम्स के बारे में बताया था कि अभी मैनेजमेंट की ओर से ना या ऑफिस से आपको जैसे मैसेज आता है उस टाइप से ही आपको क्या करना है, एग्ज़ाम्स की तैयारी। मतलब दिसंबर के सेकेंड वीक आपको मैसेज आ ही चुका है कि एग्ज़ाम कब होंगे, है ना। हमको तैयारी जो है हमारी धीरे धीरे करते रहनी है ना, और एग्ज़ाम जो स्कूल में होगा या आप घर से ही देंगे इसके बारे में अभी आपको बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम किस प्रकार से होंगे। ठीक, व्याकरण और हिंदी दोनों का जो सिलेबस है वो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था। थोड़ा थोड़ा मीन्स जैसे जो हमारे क्वार्टरली के चैप्टर है वो हिंदी में और व्याकरण दोनों में ही नहीं आएंगे ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड व्याकरण में भी और फर्स्ट सेकेंड थर्ड हिंदी में भी दोनों चैप्टर जो है वो नहीं आएगा आपको। ठीक, क्योंकि हम क्वार्टरली में उसको पढ़ चुके हैं। क्वार्टरली के जो बाद ही वाले चैप्टर है वो आएंगे। मतलब देखिए जैसे आपको बोर्ड पे यहाँ पर लिखा है 15, तो चैप्टर 4 से लेकर 15 तक का जो है आपका हिंदी का कोर्स रहेगा, है ना। और 2-3 बच्चों ने कुछ बातें पूछी थी, जैसे ये जो हमारी हिंदी वाली बुक है इसका जो सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सब आपको एनसीईआरटी व्याकरण वाली बुक में पूरा फिल किया हुआ है ना, पूरा दिया हुआ है। उसी में से देख के जो बच्चे हैं क्वेश्चन आंसर भी आप लोग लिख रहे हो। लेकिन सबसे लास्ट में, है ना, सबसे लास्ट में अभ्यास प्रश्न करके जो आपको दिया गया है और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है उसमें से भी निकलते हैं, तो आपको अभ्यास प्रश्न नहीं करने हैं। ठीक, अभ्यास प्रश्न को नहीं देखना है आपको। वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं, इंटरनल क्वेश्चन है बहुत सारा, उसके बेस पर दिया गया है ना। जो मेन क्वेश्चन आंसर जैसे आपका ये चैप्टर 15 है, चैप्टर 15 आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कहाँ पर कंप्लीट हुआ है ये, और इसके बाद में यहाँ पे जो आपको लिखा है निबंध से, तो मेन क्वेश्चन आंसर आपके यही है ना। और उसके आगे निबंध से आगे अनुमान कल्पना ये हमको नहीं करना है ना, ये आपको नहीं आएगा, केवल इसके क्वेश्चन आंसर है। और भाषा की बात जो मेन होता है, इसमें क्या होता है कि व्याकरण का भी सिलेबस आपको थोड़ा बहुत दिया है ना, व्याकरण संबंधित और कुछ नॉलेज वाली चीज़ें हैं जो हमको इसमें चैप्टर के इंटरनल रूप में जो बताई गई है ना, तो उसको हमको देखना ज़रूरी है। ठीक, तो जो अभ्यास प्रश्न है वो आप नहीं करेंगे, जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं आप उसमें अभ्यास प्रश्न को देख सकते हैं ना। सब मतलब जो टेस्ट होते हैं उसके लिए आप चैप्टर के पीछे जितनी भी बातें दी गई है आप उसको आराम से पढ़िए और उसको ध्यान में रखिए, है ना, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव वाले भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसीलिए आपको मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव उसी में से अधिकतर निकाल कर आपको अभी तक जो दिए हैं टेस्ट जो अभी तक हमारे होते आए हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर देखते हैं पार्ट 15 जो हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा हाफ ईयरली एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो पार्ट 15 क्या नाम है, नीलकंठ। ये जो नीलकंठ के बारे में हम देख रहे थे, वास्तव में क्या होता है, नीलकंठ नाम का एक पक्षी होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि शंकर जी को प्रिय होता है ना, और शंकर जी से संबंधित हम इस पक्षी को मानते हैं। और इसके जो दर्शन करना है वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि सुबह सुबह इसके दर्शन कर लें और यदि महाशिवरात्रि के दिन इसके खासकर दर्शन किया जाए तो हमको मन में अच्छा लगता है, और ऐसी मान्यता है कि दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। लेकिन यहाँ पर जो नीलकंठ के बारे में बात की गई है, वो जो नीलकंठ है एक मोर है ना। नीलकंठ बहुत सुंदर है, उसकी विशिष्ट रचना बनावट है ना, और उसकी जो शारीरिक संरचना है वो कितना सुंदर आता है, कलरफुल है, रंग बिरंगा है। इसी के कारण जो लेखिका है उन्होंने इसको नीलकंठ नाम दिया है। तो लेखिका कौन है यहाँ पर, श्रीमती महादेवी वर्मा, है ना। और उन्होंने यह जो आपको पाठ है कोई कहानी नहीं है, ये एक संस्मरण है। संस्मरण, इसको ये रेखा चित्र और संस्मरण दो चीज़ें आती है ना। तो यह जो आपको यहाँ पर बताया गया है, तो लेखिका ने स्वयं इसको क्या किया है, अपने जीवन की एक घटना है और उसको यहाँ पर क्या किया है, दर्शाया गया है, जीवन की घटना को बताया गया है। तो यहाँ पर लेखिका यह कहना चाह रही हैं कि जब उनके घर कोई अतिथि आते हैं और जब उनको वापस विदा करने के लिए वो जाती हैं, तो वापस लौटते समय हमेशा से ही जहाँ से वह उनको पशु पक्षियों को पालने का शौक था, है ना, तो जहाँ से वह क्या करती है, हमेशा की तरह पशु पक्षी खरीद कर लाती है। तो अचानक ही वहीं पर जाके एक जो मियाँ है, बड़े मियाँ जिनको बोला गया है, उनके यहाँ पर वो रुकती है। और वहाँ पर जो बड़े मियाँ का स्वभाव है, जो क्या करते हैं वो, जैसे दुकान वाला क्या करता है, अपनी वस्तुओं को, सामान को दिखाता रहता है ना, और निरंतर बोला ही करता है, उसी प्रकार से जो बड़े मियाँ हैं वह भी अपने पास जितने भी पशु पक्षी, जैसे खरगोश है ना, कोयल है, मोर मोरनी के जोड़े हैं, या हंस वगैरह है, या
बिल्ली है या तरह तरह की जो भी जीव जंतु हैं, तो उनको उनकी जो क्या बोल सकते हैं विशेषता है, जो क्वालिटी खूबियाँ हैं कि यह बहुत अच्छा है ना। तो यह सब वो लेखिका को बताते हैं और लेखिका हमेशा की तरह उनका जो मन है वह भाप जाती है, उनको समझ जाती है कि यह क्या बोल रहे हैं, है ना। और इस तरीके से अंत में जो मोर और मोरनी के जोड़े थे उनको क्या करती है, वो अपने घर ले आती है ना। और अपने घर, उनका जो घर है वहाँ पर भी एक स्थान उन्होंने एक अलग से चिड़ियाघर बनाया हुआ था, जहाँ और पिंजरा लगा हुआ था उसके आसपास, ताकि जो पशु पक्षी उसमें एक साथ रह सकें और बाहर की जो दुनिया है उसको भी वो आराम से देख सकें। और एक साथ सारे पशु पक्षी रहते हुए भी वह बिल्कुल भी जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और सभी लोग बिल्कुल प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। तो वहाँ पर मोर मोरनी के जो दो थे, है ना, जो बच्चे थे, उनको भी लेखिका ने वही रखा। और लेखिका के घर में एक बिल्ली भी थी, है ना। और उस बिल्ली के कारण उनको हमेशा भय लगा रहता था कि बाकी जीव जंतुओं को कहीं नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी आभास नहीं हुआ। वास्तव में जो बिल्ली थी वह भी बहुत अच्छी थी, वो बाकी जो दूसरे जीव जंतु उनको बिल्कुल भी सताती नहीं थी, वह उनका ध्यान रखती थी, है ना। तो इस तरीके से सारे जीव जंतु और जो मोर मोरनी के जो बच्चे हैं वह भी धीरे धीरे बड़े होने लगे आराम से, और उस चिड़ियाघर में वह रहने लगे, खेलते रहने लगे हैं। और बाकी सभी को भी उनको देख देख कर बहुत अच्छा लगता था। और श्रीमती महादेवी वर्मा जो लेखिका है वह भी इन जीव जंतुओं को देखकर बहुत ही खुश होती थी। अब जो मोर धीरे धीरे बड़ा होता है ना, हम यह सभी जानते हैं कि मोरनी से जो होता है, मोर ज़्यादा सुंदर होता है, उसके सिर पर कलगी, और जैसा वो बड़ा होता गया उसके पंख घने होते गए, सुंदर चमकीले होते गए, है ना। और नीले और जामुनी रंग को लेते हुए दोनों रंगों का जो समावेश था उसके पंखों में था, और इस तरीके से वह सुंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता था। खरगोश के बच्चों को भी वह खिलाता, है ना, सभी का वह क्या करता था, ध्यान रखता था। अब इसी तरह जब घूमते घूमते, है ना, चिड़ियाघर में घूमते घूमते सभी जीव जंतु जो खुशी से रह रहे थे, है ना, तब एक दिन क्या होता है कि जो लेखिका है वह एक दिन पुनः से वहीं बड़े मियाँ के घर जाती है ना। और वहाँ पर इस उद्देश्य जाती है कि अब वह कोई भी किसी भी प्रकार का जो पक्षी है ना, या पशु है जो जिसको क्या करेगी, नहीं खरीदेंगी। लेकिन फिर भी अचानक से ही जो बड़े मियाँ की बातें हैं वह उनको भा जाती है, और वह क्या करने लगती है, एक जो मोरनी है, जैसे एक शिकारी क्या होता उसको लेकर गया था, क्योंकि उनके पंजों से क्या बनती है, दवाइयाँ बनाई जाती है। तो वह क्या करता है, उसके पंजों को निकाल कर ले जाता है दवाई के लिए, बाकी मोरनी को वहाँ पर छोड़ जाता है। तो उसकी जो असहनीय जो स्थिति थी, जैसे वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, तो लेखिका को उस पर दया आ जाती है और हमेशा के जैसे वह उसको भी अपने घर ले आती है, हमेशा के लिए अपने घर ले आती है। अब उसी प्रकार क्या हुआ कि नीलकंठ, है ना, वो जो मोर था, और राधा नाम की एक जो मोरनी थी, वह दोनों ही साथ साथ उस चिड़ियाघर में वे दोनों भी रहते थे। लेकिन जिस मोरनी के बच्चे को जो लेकर आई थी लेखिका, उसका नाम उसके टेढ़ी चाल के कारण कुब्जा रखा गया था। तो वह कुब्जा भी क्या करने लगी, उसी चिड़ियाघर में साथ में रहने लगी। लेकिन उसको जो राधा है, मतलब मोरनी है, उसका मोर के साथ जो रहना है ना, क्योंकि वह साथ रहते थे, चहलकदमी उस पिंजरे में चिड़ियाघर में किया करते, तो उसको पसंद नहीं आता। और वह क्या करती, राधा को, मतलब वो मोरनी को चोंच मारकर बार बार धकेल देती थी, उसके अंडों को गिरा देती थी, है ना, उसका जबरदस्ती जो है वो नाम लिया करती थी। तो उससे जो मोर है उससे वह बहुत दुखी होता था। अब एक दिन क्या होता है कि वह जो मोरनी के अंडों को जो है वो कुब्जा नाम की दूसरी जो मोरनी वो गिरा देती है, और मोर बहुत दुखी हो जाता है और पिंजरे से, मतलब चिड़ियाघर से बाहर निकलने का प्रयास करता है। हर एक दो दिन की आड़ में ना, हर कभी वह क्या करता है, बाहर खुले में जाता है और बहुत ही उदास उस दिन से रहने लगा। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, है ना। और पता नहीं एक दिन क्या होता है कि वह बिल्कुल ही शांत हो जाता है, किसी से नहीं बोलता। मतलब लेखिका को यह मालूम पड़ गया कि मोर क्या है, हम सबको छोड़कर चले गया, इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि वह क्या होता, विशाल पेड़ के समान, है ना, जब पंख फैलाकर बैठता है, नृत्य दिखाता है, तो सबका मन मोह लेता था। लेकिन हमेशा की तरह उदास रहने के कारण एक दिन क्या हो जाता है, क्योंकि उसके अंडे गिर चुके थे, वह कुब्जा नाम की जो मोरनी थी उसने गिरा दिया था, और उसको बहुत दुख होता है, शोक होता है। दुख के कारण वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो मृत्यु को प्राप्त होने पर जो थोड़े दिनों के बाद जो कुब्जा नाम की मोरनी थी, वह भी क्या होती, वह उसको भी एक जो कुत्ती थी, अल्सेशियन कुत्ती, है ना, जो लेखिका के चिड़ियाघर में ही थी, उसने क्या कर दिया, उसको
प्रहार कर दिया, उसको दांत गड़ा दिया और क्या हो गया, वो भी जो कुब्जा नाम की मोरनी थी वह भी जो है उसको भी नहीं बचाया जा सका, मतलब उसका जीवन भी समाप्त हो गया। अब उसके बाद में जो राधा नाम की जो मोरनी थी वह बेचारी क्या करती, मोर की प्रतीक्षा में हर समय, है ना, वह बिल्कुल अकेली हो गई थी और मोर की प्रतीक्षा में क्या करती, उस चिड़ियाघर के बाहर पंख फैलाकर या कभी बिल्कुल उदास चेहरे से मोर की जो है वह बाट जोहती थी, मतलब हमेशा की तरह रास्ता देखती थी। तो वह इन जो तीन, है ना, एक मोर था और जो दो मोरनी, राधा और कुब्जा नाम की, तो लेखिका यहाँ बताना चाह रही है कि इस प्रकार का जो तीनों का जो जीवन था, इसके बाद से जो उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया और मोर मोरनी का जो उनको आघात लगा, है ना, जो क्या हो गए थे, दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो इससे जो है वो उनको बहुत दुख और कठिनाई पहुंची। तो उन्होंने इस चरित्र रेखा चित्र को यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न अभ्यास जो लिखा है निबंध से, ये 7 क्वेश्चन आंसर है जो आपको क्या करना है, आपकी कॉपी में करना है। अब निबंध से आगे और अनुमान और कल्पना को हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, भाषा की बात को हम देखते हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न पहला जो दिया है, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। तो इसी प्रकार नीचे लिखे अन्य शब्द बनाओ, जो शब्द आपको दिए हैं। तो नए शब्द हम क्या बनाते हैं, उपसर्ग प्रत्यय लगाकर बनाते हैं, और उपसर्ग जो प्रत्यय है वो सभी लोग जानते हैं किस प्रकार बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपको दिया है कि गंध, रंग, फल और ज्ञान। तो गंध से सुगंध, दुर्गंध, है ना, दुर्ग ये उपसर्ग लग गए। फिर रंग में सब रंग बन गया, है ना, या अंतरंग इस तरीके से बन गया। फल सुफल, सुफल भी शब्द होता है ना। ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, है ना, ये हो गया। अब प्रश्न दूसरा देखते हैं, विस्मय अभिभूत शब्द, विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है, दोनों को मिलकर बना है। तो इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के अ मिलने से या हो गया है। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का वर्ण है ना। तो आप यहाँ पर इसको जो व्याकरण की बुक में देखेंगे तो आपको जैसे यहाँ पर मंडलाकार दिया है, तो मंडल प्लस आकार हो गया और दोनों को जोड़ दिया तो मंडलाकार। आह में जो है ल में आखिरी मात्रा यहाँ पर जुड़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर संधि जो विग्रह है वो आपको संधि के नियम जो आप यहाँ पर देखेंगे तो वो बताए गए हैं ना, जैसे हमने व्याकरण की बुक में भी इसको पढ़ा है। तो आप आपकी बुक से देखकर यहाँ पर जो चैप्टर 15 जो दिया है इसमें आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा हिंदी वाला जो कोर्स है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारी जो कल से क्लास लगेगी, जो मंगलवार से हम जो वीडियो रहेंगे, वह आपको व्याकरण वाला जो पोर्शन है ना, मैं आपको बताऊंगी कि उसमें चैप्टर कितने आने हैं और जो न्यू हमको करना है वह कितने हैं। तो आप वीडियोस जो है प्रॉपर आपके जो टाइम पर देखते रहिए।